आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, आप वीडियो पर लास्ट पर तक बने रहिएगा और आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, प्रोटीन। एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर डी, सोयाबीन। सोयाबीन में जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में आपका पाया जाता है। सोयाबीन में आपका 42% प्रोटीन मिलता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, BMD परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है? BMD परीक्षण का फुल फॉर्म क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, बोन मैरो डेंसिटी। बोन मैरो डेंसिटी जो है BMD परीक्षण का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, ए। विटामिन ए जो है आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है शरीर को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर सी, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति आपका भारत में मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर सी, गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आपकी गोंड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर सी, मेघालय। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां आपका मेघालय में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, सतलज। सतलज नदी का जो है उद्गम भारत में नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर सी, अमरावती। अमरावती नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर डी, कोशी नदी। कोशी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी, दामोदर। दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। 13वां क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए गंगा। गंगा नदी पर जो है भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है, कौन सा है आपका? महात्मा गांधी सेतु, जो बिहार में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से जो है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी कावेरी नदी को। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है उसकी पवित्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी किसमें गिरती है? इसका राइट आंसर है आपका आंसर डी कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जो है लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर बी इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने जो है सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी, ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए रेसिप्रोमीटर। रेसिप्रोमीटर जो है श्वसन मापन यंत्र कहलाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी पुष्पक्रम। फूल गोभी के पौधे का पुष्पक्रम भाग खाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर सी चेचक। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग आपका चेचक रोग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर डी भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग आपका भ्रूणपोष होता है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस कुल से संबंधित है? कपास आपका किस कुल से संबंधित है? ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर डी मालवेसी। कपास जो है आपका मालवेसी कुल से संबंधित है, ध्यान रखना है, काफी बार ये पूछा गया एग्जाम में है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? राइट आंसर है आंसर ए साइकस। साइकस में जो है बीज होता है पर फल नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? राइट आंसर है आंसर ए टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर सी इथिलीन। एथिलीन जो है
फल पकाने वाला हार्मोन्स है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी लोहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, सेलुलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस आपका किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए, लाइकेन। लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर है क्वेश्चन का आंसर डी, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर है आंसर सी, चीड़ से। चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? राइट आंसर है आंसर सी, रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन आपका जाइलम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है आंसर ए, हैजा। हैजा रोग जो है आपका जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखना है। ये दोस्तों आज के हमारे 37 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों, ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।